सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दिगंबर जैन समाज बिलहरी एवं पूरी दिगंबर जैन समाज कटनी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मराश्री, मैंने साथ में कटनी का नाम इसलिए लिया कि कटनी और बिलहरी का बहुत गहरा संबंध है और वैसा ही संबंध है जैसे आप बड़े भाई और गुरुदेव प्रमाण सागर जी छोटे भाई, चेतनोदय तीर्थ बड़ा भाई और अक्षय छेद बिलहरी छोटा भाई। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि मुझे ना आगम का ज्ञान है और ना ही मुझे शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है। मैंने न भगवान महावीर को देखा, न मैंने भगवान पार्श्वनाथ को देखा, न मैंने भगवान राम को देखा, न मैंने 24 तीर्थंकरों में किसी को नहीं देखा। यदि मैंने देखा है तो वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी भगवान को देखा है। यदि इस धरती पर गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने अवतार नहीं लिया होता तो शायद हमें भगवान महावीर के बारे में बताने वाला कोई नहीं होता और शायद आज हमें सुधा सागर जी महाराज के शायद दर्शन भी नहीं होते। गुरुदेव, 6 फरवरी को आचार्य भगवान का समाधि दिवस था और मेरे मन में आचार्य भगवान के लिए इतनी सारी परिकल्पनाएं आती हैं कि क्या आचार्य भगवान 25वें तीर्थंकर बन चुके हैं, उन्हें गाय का चिन्ह मिल चुका है। काश आचार्य भगवान की हर वेदी पर आचार्य भगवान की प्रतिमा विराजमान होती। काश चेतनोदय तीर्थ पंच कल्याणक में एक प्रतिमा आचार्य भगवान की भी प्रतिष्ठित होती और हर वेदी पर विराजमान होती। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा और है कि ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि आज गांव में, शहरों में हमारे बहुत सारे लाखों की तादाद में बैठे हैं और उनका विवाह नहीं हो रहा है, और वो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि उनका जैन कुल में विवाह हो। आपकी शंकाएं ऐसी हैं, कई बार भावना महत्वपूर्ण नहीं होती है, आगम और गुरु आज्ञा महत्वपूर्ण होती है। एक बार आचार्य से हम लोगों ने कहा था कि महाराज भावना को प्रधानता देंगे गुरु आज्ञा को, तो उन्हें आचार्य ने कहा गुरु आज्ञा समस्त भावनाओं में श्रेष्ठ है। क्योंकि जब हम लोग आचार्य के पास से, हम लोग तो विहार करने नहीं चाहते थे, भावना तो हम लोगों की रहती थी कि हम आचार्य जी के पास जल्दी पहुंच जाएं और वहीं रहें, पर आचार्य जी की आज्ञा क्या थी? तो हम लोग सोचते थे कि भावना महत्वपूर्ण है कि आज्ञा। तो भावना अलग चीज है, आज्ञा। जिस बात को तुम कह रहे हो, हम आपकी भावना की कद्र करें कि गुरु की आज्ञा का? बोलो, गुरु आज्ञा। हमने खुद पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज की मूर्ति विराजमान करने का मन बनाया, मूर्ति बन चुकी, गुरु मंदिर बनाने का भाव आया, पर आचार्य श्री के पास जब समाचार भेजा तो आचार्य जी क्या कर रहे हो? मैंने कि ऐसा ऐसा कर रहा। मैंने कि आचार्य जी क्यों मना करेंगे, वो तो उनके गुरु थे। अपन ने तो ये सोचा कि अपन को डबल आशीर्वाद मिलेगा। आदेश दिया, नहीं, कभी भी ऐसी अंधी भक्ति नहीं करना। साधु की किसी भी तद्रूप मूर्ति नहीं बैठाना, मत नहीं है। तद्रूप मूर्ति नहीं बैठाना, आदेश दिया। वो भी हम कहां बैठा रहे? नसीराबाद में उनके समाधि स्थल पर। वो तो समाधि स्थल ही था। आदेश दिया, मन की महाराज जी सबकी भावना है, और बोले भावना नहीं आज्ञा।
आदेश है ये नहीं करना है, स्पष्ट 3 बार का। हम लोगों ने फिर भावना व्यक्त की, आदेश का नहीं, बिल्कुल नहीं, आगम की आज्ञा नहीं है। और आप कल्पना करो, सारी मूर्तियां मुनियों की बैठाल दो तो सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं, फिर कितनी बैठा लोगे? तो कोई है आचार्य शांति सागर की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, बहुत सारे आचार्य जी ने हमें हमसे कहा है। कितने आचार्य हो चुके? बोले हमारे भी तो गुरु थे ज्ञान सागर, तुम्हारे तो दादा गुरु है, हमारे तो गुरु थे, साक्षात गुरु थे। और उन्होंने ये बात का आदेश दिया, तो उन्होंने स्टेचू के संबंध में उन्होंने कहा, स्टेचू होते ना जो पूजा नहीं होती, स्टेचू बैठाल की बात जो है वो बात अलग है, लेकिन मूर्ति नहीं बैठेगी। तुम्हारी जैसे भावना करने वाले मैं सब भावनाएं कर चुका हूं, तुम ही नहीं हो उनके ओरिजिनल चेला हूं मैं, ओरिजिनल, तुम तो डुप्लीकेट हो। आचार्य जी की एक आवाज पर पूज्य आचार्य ज्ञान सागर की प्रतिमाएं मंदिर मंदिर नहीं, घर घर में बैठ जाती है। बोलो बैठ सकती थी कि नहीं? बैठ जाते। गुरु को एक आदेश देना था कि ज्ञान सागर महाराज जी की घर घर में बैठा देते, अपन सब बैठा देते, अपन तो उनकी आज्ञा को सुधारी सर्वक की आज्ञा मानते थे अपने लिए गुरु महाराज। तो ये भावना का अतिरेक, जब ये गुरु महाराज ने क्या किया वो ध्यान रखो। गुरु महाराज के भी गुरु थे कि नहीं? और तुम अपने इन गुरु को ज्यादा चाहते हो कि वे अपने गुरु को ज्यादा चाहते थे? ध्यान रखना, घड़ियाल आंसू। हाँ, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या? हाँ, सब तुम्हारे डुप्लीकेट अब प्यार है। हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव का अपने ज्ञान सागर गुरु के प्रति ओरिजिनल प्यार था, ओरिजिनल। और उन्होंने क्या किया ये बताओ अपने गुरु के लिए, और सारी दुनिया में गुरु का नाम रोशन किया कि नहीं बताओ? किया। कैसे किया? मूर्ति बैठाल करके नहीं। हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज गुरुदेव कभी अंधे भक्त नहीं थे, वो आगम के ज्ञाता थे, आगम को जानने वाले थे। जानने वाले नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव ही आगम थे। क्या थे? गुरुदेव आगम, वही खुद आगम थे। उनकी बात देखो क्या किया उन्होंने। ऐसे सार्वजनिक प्रश्न करके सारे भारत में तुम माहौल का वो करना चाहते हो। हम ऐसे लोग प्रश्न करते, खतरनाक होते ये लोग। महाराज मना करें तो मैं विरोधियों में आऊं, क्या करोगे आप? अभी मैं मना करूं, अरे भैया आप सुधा सागर तो आचार्य जी के, और मेरे संबंध में तो बाहर से जल्दी चलता है, मालूम है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मेरा बात सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, और वो जो बाहर से निकालने वाले हैं ना वो ज्यादा सुनते और अभी निकालना महाराज जी ने तो ऐसा विरोध किया, महाराज तो विरोधी हैं। तो ऐसी प्रश्न करके तुम समाज को गुमराह करते हो। तुमसे ज्यादा अकल तो मेरे पास है। ये तो मैं चाहता तो पूरे क्षेत्र में तो क्या सारे भारत में, लेकिन मैं भावना की कद्र करूं कि गुरु आज्ञा की। गुरु आज्ञा, मुझे गुरु ने आदेश दिया, मैं गिड़गिड़ाया महाराज के सामने कि नहीं महाराज जी एक 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 कहां पे एक स्पष्ट कहा नहीं। अंत में बोले मेरा आदेश है, आगम विरुद्ध कार्य नहीं करना। अब मेरी हिम्मत है कि मैं आदेश को ठुकरा दूं? नहीं। अपने गुरु ने सब लोगों से मेरा कहना है, अपना गुरु आगम था, अपना गुरु कलिकाल सर्वज्ञ जैसे थे, अपने लिए प्रमाण थे। उन्होंने जो किया है वो अपन को करना है, जो उन्होंने नहीं किया वो अपन को नहीं करना, क्योंकि हमारे गुरु अनाथ नहीं थे, उनके भी कोई गुरु थे। बोलो अपने गुरु अनाथ थे क्या? उनके गुरु थे, और वे गुरु को चाहते थे कि नहीं? चाहते थे। बहुत सारे भारत में पूछवा दिया। ज्ञान सागर कौन जानता जी? बताओ, तुम जानते थे?
मैं भी नहीं जानता था। किसके कारण जान गए? आचार्य जी का। तो उन्होंने किस ढंग से अपने गुरु को सारे जगत में पुजवा दिया, किस चर्या से उनको पुजवा दिया, ये है आगम विरुद्ध भावनाओं को भड़का करके समाज की कार्य करना। ये आचार्य श्री की भक्ति नहीं है, ये आचार्य श्री का अपमान है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी भावनाओं की दलील देना, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति देना, ये कुछ नहीं है, प्रदर्शन है, ये अहंकार है, ये अपने भावना के करके दुनिया को दिखाना है। बहुत शोर सुनते हैं पहलू में दिल का, ये चीरा तो ये कतरा खूना निकला। जय हो। ये भड़काने वाली बातें करके दुनिया को दिखाना चाहते, हम लोग कितना चाहते हैं, कुछ नहीं। थोता चना बाजे घना, वो थोता चना होता ना, थोता चना बाजे घना। ये समाज के वातावरण को क्रिएट करके वातावरण बिगाड़ने वाली बातें। आगम की आज्ञा क्या है और गुरु की आज्ञा क्या है? और गुरु से वो आज्ञा से बड़ा कुछ नहीं होता, आदेश है उनका, आदेश दिया मुझे। और आगम ने कहा। फिर अंत में जब शुद्ध केवली को बैठालने की बात आई, बोले मूर्ति चाहे गुरु की हो चाहे भगवान की हो, मूर्ति एक सी ही बनेगी, तद्रूप नहीं। जैसे अपना आकृति है सेब, ऐसा नहीं। कैसी बीतराग मुद्रा जैसी भगवान की है वैसे ही गुरु की बनेगी। और उस पे मात पिछी कमंडल होंगे और उसमें पिछी कमंडल नहीं होंगे। जैसे अपने प्राचीन गणधर परमेश्वर तो पिछी कमंडल रख देंगे, लेकिन मूर्ति कैसी होगी? भगवान जैसे भगवान, जैसे देवगढ़ में किसी के तदाकार मूर्ति नहीं है, आचार्य परमेश्वर उपाध्याय की है, पर कैसी है? भगवान जैसी है, कोई आकृति। तो उन्होंने कहा जब भगवान के नाम से नहीं बना, वैसी मूर्ति बनना चाहिए आगम में जैसी मूर्ति लिखी है, और वैसी ही मूर्ति बनकर के पिछी कमंडल रख दीजिए। अब तुम कहोगे आकार की बनाओ, वैसी बनाओ, तो ये स्टेचू तो बन सकता है, लेकिन पूजनीय मूर्ति नहीं बन सकती। कुछ लोगों ने कहीं जगह ऐसी बनाई, वो मंदिर खत्म हो गए, उन मंदिरों के अति से चले गए, विराजमान करने वाले का गड़बड़ हो गया, और जो कुछ भी होता है वो अब मैं बोलता नहीं, आगम प्रमाण है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने देव साध गुरु की मूर्ति कैसी होना चाहिए उसके संबंध में उल्लेख किया है। यदि वैसी मूर्ति प्रतिष्ठित करते हो तो लाभ है, नहीं तो विराजमान करने वाले को हानि है, मंदिर को हानि है, मूर्ति का तो क्या होगा तो होगा। थोड़ा प्रश्न करते समय थोड़ी अकल रखो, कहाँ किस रूप में बोल रहे हो। ऐसे बोल रहे हो जैसे टेक टू ऑर्डर, ऑर्डर चेतनोदय में बैठता तो बोलो क्या होता, आहा तुम्हारे बाप का कमाल आज जो होता। ऐसी बात बोलते हो कि जैसे चेतनोदय। अरे एक तो भावना होती है, एक भावना रूप प्रश्न किया जाता है, यहां तो आदेश रूप बात हो गई कही जा रही है। ऐसी भावनाओं को आगम को पढ़ो, स्वाध्याय करो, और पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज को समझो। अभी तुम आचार्य श्री को नहीं समझ पाए और दलील दे रहे होगे आचार्य श्री से। आचार्य श्री को समझो, क्या थे वो? साक्षात आगम थे। आगम क्या कहा? साक्षात आगम। और आगम कभी झूठा बोलो ना है, आगम कभी अन्यथावादी नहीं होता। आगम को जानकार नहीं कह रहा हूं मैं, तो आचार्य श्री को आगम ही मानता था। अब बोलो उस आगम ने क्या कहा, बोलो उस आगम ने क्या किया, बोलो उस आगम ने अपनी जिंदगी में क्या किया, अपने गुरु के प्रति उन्होंने क्या किया। घर घर मंदिर मंदिर में गुरु को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए मैं तो गुरु आज्ञा अभी तक 50 साल लग कितने हो गया, गिनती नहीं है मुझे, भगवान करे मुझे गिनना भी नहीं पड़े। आज तक उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन किया नहीं। भगवान करे भविष्य में भी ऐसी बुद्धि दिन बनी रहे, और वही मेरे लिए प्रमाण है, वही मेरे आगम हैं। मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूँ उनको स्मरण में लाता हूँ कि मेरे गुरु की भावना क्या थी, उन्होंने क्या भाव था, क्या आदेश दिया था, क्या मुझे तो उनकी भावनाओं को अनुसार ही अपने जीवन में हमेशा। हमारे योग सागर जी महाराज हैं,
वो हमेशा कहा करते हैं, अभी वो कुंडलपुर में भी कहा, अभी बताते और बार का, कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो गुरु जो आज्ञा दे गए हैं उसका पालन करना है। योग सागर महाराज जी ने कहा था, मुझे कुछ नहीं करना है, ना मुझे कोई चाहत है, ना मेरी कोई इच्छा है, लेकिन एक भावना जरूर है कि हमें गुरु की भावना को पूरा करना है और गुरु ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना है। ये महाराज योग सागर जी का कहना था, मेरा भी यही कहना है, और मेरा कहना है मानो तो आप लोगों को भी मानना चाहिए, यही मानना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।